गुड मॉर्निंग। जय षष्ठी, नमस्कार सभी को। हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों को मैं अपनी तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से एक एक सदस्यों को दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और एक बार पुनः मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे संस्कृति परिवार के लोग आज के लाइव प्रोग्राम में लोग जुड़ रहे हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रिय सम्मानित साथियों, हमारे कंपनी के सेशन का फर्स्ट क्वार्टर अभी मई महीना चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। हमारे सेशन में कंपनी के 12 महीना होते हैं, जो स्टार्ट होता है मार्च महीना से। मार्च महीना बीत गया, अप्रैल महीना बीत गया और मई महीना स्टार्ट हुआ। और बहुत अच्छा लगन से, मेहनत से, पूर्ण समर्पण के साथ आज कंपनी के साथ जितने भी सम्मानित सदस्यगण, परिवार के सभी सदस्य अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अहम योगदान दे रहे हैं। मेहनत से बिजनेस कर रहे हैं, अपने टीम को ग्रोथ कर रहे हैं, अपने टीम का विकास कर रहे हैं, लोगों का विकास कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। इसी तरीके से हम सब लोग मिशन बना करके काम करें तो 100% हम अपने आने वाले समय में जो लाइफ में गोल बनाए हैं वो जरूर अचीवमेंट होगा। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि मंजिल पे पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारे दुख दर्द सब सहना पड़ता है। सफलता इतना आसान नहीं मिलता है। अगर इतना आसानी से सबको मिल जाए तो दुनिया में हर इंसान सफल हो जाए। आज 100% में मात्र कुछ परसेंट लोग ही सक्सेस होते हैं, बाकी लोग असफल हो जाते हैं हर क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में देखिए। लेकिन कुछ परसेंट लोग इसलिए ही सक्सेस हो पाते हैं क्योंकि उनके अंदर काम करने का तरीका अलग है, सोचने का नजरिया अलग होता है, हर चीज का देखने का नजरिया अलग होता है। काम वही सब करते हैं, लेकिन सबका सोचने का जो नजरिया होगा, देखने का नजरिया होगा, सबका अलग अलग होता है। जैसे एक बाटल पानी हो और पानी आधा बाटल हो, उसको हम किस नजरिया से देख रहे हैं? आधा भरा है या आधा खाली है? हम किस नजरिए से देख रहे हैं डिपेंड ये करता है। तो आज हमारे आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, फील्ड में बहुत सारे लोग मिलते हैं। हम आप फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, तरह तरह के लोगों से मुलाकात होती है। हम आप देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारे बिजनेस के एक पार्ट है। अच्छाई बुराई भी एक पार्ट है, प्लस माइनस भी एक पार्ट है। कभी प्लस, कभी माइनस, कभी उतार, कभी चढ़ाव। ये प्रकृति का नैसर्गिक नियम है, ये नेचर का रूल्स है, ब्रह्मांड की ये सिस्टम है। इसको हम आप बदल नहीं सकते। कभी एक जैसा नहीं चल सकता। अगर एक जैसा चलेगा वो चल नहीं पाएगा। कभी उतार, कभी चढ़ाव। आज ऐसे करते करते हम लोग 13 साल, 13.5 साल बीतने जा रहा है। 13.5 साल निकाल चुके हैं ऐसे करते 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 करते, क्योंकि यही जीवन का सिस्टम है। कभी छोटी मोटी समस्याएं आ जाती तो हम लोग उलझ जाते हैं।
हम हाइपर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाइपर होने की जरूरत नहीं दोस्तों, हर चीज को मैनेज करने की जरूरत है। और हर प्रॉब्लम का सलूशन है, ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम का सलूशन तत्काल हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम का सलूशन थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन सलूशन है, ये तय है। ये 100% गारंटी है कि तय है, उसका सलूशन होगा। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है तो उसका अब सलूशन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सलूशन खोजना पड़ेगा, या तो उस चीज का सलूशन हम करें या कोई और करे। अगर परेशानी है, उसका समाधान भी होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो कभी भी जीवन में अगर आपको सफल होना है, तो आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस में सफलता हासिल करने के लिए आपको पेशेंस बनाना पड़ता है। क्योंकि बिना पेशेंस के, बिना सहन शक्ति के आप जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतना आपके अंदर धैर्य होना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ता है। एक माँ बाप होते हैं, एक बच्चा होता है। बच्चा छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा कर लेता है, लेकिन माँ बाप सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप एक मिच्योर पर्सन हो चुके हैं, उनके अंदर एक अनुभव आ चुका है, वो हर चीज से गुजर चुके हैं। जो बच्चा आज गलती कर रहा है, जिस चीज को मना कर रहे हो, बच्चा नहीं मान रहा है, क्योंकि वो बच्चा है, वो उस चीज को भी नहीं समझ रहा है। लेकिन माता पिता उस स्थिति से गुजर चुके हैं, उस रास्ते से गुजर चुके हैं, इसलिए बच्चे को समझाते तो बच्चे को बुरा लगता, वो नहीं समझता, झगड़ा कर लेता है, गुस्सा कर लेता है। लेकिन माता पिता को पता होता है कि ये बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है, और थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। तो आपको अगर सीनियर बनना है, आगे बढ़ना है, बिजनेस में ग्रोथ करना है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाएंगे, टूट जाएंगे, तो 100% आप बिखर जाएंगे। बिजनेस में बहुत ही समझदारी भरा काम करना पड़ता है, एक एक कदम बहुत फूक फूक करके रखना पड़ता है, और हमेशा हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि जो इंसान हर चीज को मैनेज करना सीख गया, वो इंसान को कभी कोई तोड़ नहीं सकता, कोई बैक नहीं कर सकता, कोई पीछे नहीं कर सकता। मैनेज करने का तरीका आपको ढूंढना पड़ता है, घबराने की जरूरत नहीं होती है, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं होती है। हम बिजनेस करते हैं, कभी कोई दो शब्द कोई हमको बोल देता है तो हमको बहुत बुरा लग जाता है कि हमको कैसे बोल दिया। भैया आप बिजनेस लेके बैठे हो, एक छोटी सी दुकान कोई कपड़ा का रखता है, उसको भी लोग आकर के चार बात सुना देते, यार कैसे घटिया कपड़ा दे दिए, 2 दिन में कलर छोड़ दिया, क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमको बेवकूफ बना के दे दिया। सोचिए करोड़ों रुपया का वो व्यापार कर रहा है, दुकान खोला है, शोरूम खोला है, धंधा कर रहा है। 200-500 रुपया का कोई व्यक्ति सामान लेके जाए, 4 बार सुना देता है। सब्जी लेके जाते हैं हम, आप 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का सब्जी लेते हैं। सब्जी अगर अंदर से सड़ी निकल गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ले जाके हम आप फेंक देते हैं, पैसा मांगने लगते हैं, कितना कुछ सुनना पड़ता है। किसी भी बिजनेस में आप देख लीजिए, हर चीज में लोगों को सुनना पड़ता है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जहां सुनना ना पड़े लोगों को। आपको सुन करके उसको एनालिसिस करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए। एक दूसरे को सुनना और समझना, फिर उसको सही तरीके से समझाना, यही होती है लीडरशिप। यही होती है एक सीनियर की कैपेबिलिटी। यही होती है एक सीनियर के अंदर की सहन शक्ति। एक सीनियर और जूनियर में यही फर्क होता है। जूनियर छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, लेकिन एक सीनियर उस चीज को प्रॉपर तरीके से समझते हैं, उसका सलूशन करते हैं, और उससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जीवन में
उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उससे हंस करके निकलने की जरूरत होती है। और अगर आप ऐसे निकलते गए, एक दिन आप ऊंचाइयों पर होंगे। जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई पे जब चढ़ा जाता है, जो पर्वतारोही होता है ऐसे नहीं चढ़ता। जीवन और मौत की वहां बात होती है। अगर आप बच गए, वहां चढ़ गए, ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन वगैरह सब लेके चढ़ना पड़ता है। आप पर्वतारोही कराओगे, आप इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा, दुनिया आपको जानेगी। लेकिन अगर आप हिम्मत हार गए, टूट गए, कोई पूछने वाला नहीं आपको। तो जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए सारी कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है, लड़ करके आगे निकलना पड़ता है। जब आप लड़ करके आगे निकलेंगे तो दुनिया आपके स्वागत के लिए, आपके सम्मान के लिए सब लोग खड़े रहेंगे। लेकिन किसके लिए? जो बॉर्डर पे लड़ के आता है, जीत करके आता है, उसके लिए। जो हार करके आता है वो तो कायर कहलाता है, उसको लोग गाली देते हैं। लेकिन जो जीत के आता है उसको गोल्ड मेडल पहनाएंगे, उसके लिए हजारों क्लैपिंग बजती है, हजारों लोग सम्मान के लिए खड़े होते हैं। जीवन में कभी भी तकलीफों से मत डरिए, हिम्मत मत हारिए, हर समस्या का समाधान है। उसके लिए आपको धैर्य बना करके काम करना पड़ता है, अपने कार्यशैली में बदलाव करना पड़ता है, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। और आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं होती। आपका जो मिशन है, केवल और केवल मिशन ही दिखना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं, जिससे आप अपने मंजिल पे ना पहुंच पाए। लेकिन आपके अंदर जिद्द होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होनी चाहिए कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है एवरेस्ट पे चढ़ने से, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है बिजनेस में सफलता हासिल करने से, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है कामयाबी हासिल करने से। ये जुनून आपके अंदर होनी चाहिए, ये जज्बा आपके अंदर होनी चाहिए। तब आप लीडर बनेंगे, तब आप एक लीडरशिप कहलाएंगे, तब आप हजारों लाखों लोगों का नेतृत्व कर पाएंगे, तब आपके साथ हजारों की टीम चलेगी। नेतृत्व करने का क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। उसके लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, प्रॉब्लम का सलूशन करना पड़ेगा। हमारे दोस्तों, अभी मई का महीना स्टार्ट हुआ है, अभी अप्रैल महीना में कंपनी की तरफ से ऑफर था, बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट किया। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, जितने लोग अचीवर बने। आपने मेहनत किया और काफी स्ट्रगल टाइम था। मई महीना भी लगन का सीजन है, ये भी काफी स्ट्रगल का टाइम है, लेकिन बहुत अच्छा समय भी है। एक भी ध्यान रखें, आज लगन का समय चल रहा है, माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं व्यस्तता बढ़ी है। लेकिन एक चीज अच्छा है कि आप लोगों के बीच में डेली जा रहे हैं, लोगों से अपना प्लान आप कर पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे, अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे, उनका मोबाइल ले पाएंगे, नए नए लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा। तो आप डेली अगर जा रहे हैं निमंत्रण में, 2 4 10 आदमी 20 आदमी से मिलेंगे, उनसे संपर्क कर सकते। जहां आपको लोगों को खोजना पड़ता है, यहाँ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से लोग मिल जाएंगे। ये बहुत प्लस पॉइंट। अगर एक महीना सही ढंग से मई में आपने रिलेशन बना लिया, तो आपके साल भर बिजनेस का काम आ जाएंगे, एक महीने के जो आपने रिलेशन बनाया। आप कहीं जाते हैं, आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। सामने कोई बैठा है, आप बैठे हैं, मुस्कुराहट से आप हाल चाल पूछिए, नाम पूछिए, सर कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं, हाल चाल पूछिए। और जहाँ के रहने वाले उसके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है,
नहीं जानते तो उनसे जानने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए, स्टार्ट करिए। सर और क्या स्थिति है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा प्रमोशन करिए उनके बारे में, वहाँ के बारे में। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं सर, क्या चल रहा है इस समय, उनके बारे में जानिए, अपने बारे में बताइए। सर मेरा भी रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी काम करते हैं गुजरात में, आज हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, 13 साल का बैकग्राउंड है हम लोग का, और इतना हमारे साथ टीम है, बहुत अच्छा इनकम आ रहा है। और आप भी कर सकते हैं, एक आम इंसान भी हमारे यहाँ कर सकता है। दुनिया की सबसे सुरक्षित चीज हम बेच रहे हैं। एक गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर, हर किसी के लिए हमारे यहाँ सुविधा है। कैश में सुविधा है, इंस्टॉलमेंट में सुविधा है, लोन की सुविधा है, प्रॉपर्टी एडवांस की सुविधा है, हर तरह की सुविधा है। जब ये सारी बातें आप शॉर्टकट में समझाएंगे, या नहीं समय तो सिर्फ कांटेक्ट नंबर उनसे ले लीजिए, दोबारा उनसे मिलिए, और सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल के साथ उनको प्लान दिखाइए। फिर देखिए बिजनेस कैसे नहीं हो, फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता, फिर देखिए रिस्पांस कैसे नहीं आता। 100% रिस्पांस आएगा जब सही तरीके से आप प्लानिंग करेंगे तब। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मई का महीना चल रहा है। कंपनी ने सर्वे किया कि आज का जो डिजिटल युग है, आपने देखा होगा, आपका टोटल बिजनेस डे बाय डे ऑनलाइन पे कन्वर्ट होता चला जाता है। और आज घर बैठे बिजनेस करना बहुत आसान है। अगर आप कहीं भी नहीं जाते हैं, घर बैठे, घर से भी बिजनेस आप कर सकते हैं, ऑल इंडिया के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सुविधा आपके पास है, ऐसी कंपनी आपको सुविधा दी है कि अगर आपको फील्ड में नहीं जाने का मन है, मत जाइए, घर पे बैठ के लोगों को डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सोशल मीडिया समझना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी किस तरीके से काम करना है, C2C, B2B, इस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। आप वर्ल्ड के सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, अपना बिजनेस दूर दूर तक फैला सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिकली फिजिकल दौड़ करके नहीं मेंटेन कर पाते हैं, उतना आप दौड़ करके नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और बहुत जबरदस्त उसका फायदा भी ले सकते हैं। अभी आप सबको पता है कि गूगल ने बहुत सारी चीजें अपडेट की हैं। अभी स्काइप चलता था, स्काइप अभी बंद हो गया। अभी जितनी भी पुरानी मोबाइल थी, पुरानी मोबाइल कभी भी आपकी बंद हो सकती। 2G मोबाइल जो चल रही थी, 3G मोबाइल चल रही थी, छोटी छोटी मोबाइल बहुत सारे लोग अभी भी यूज करते हैं, ये सारी मोबाइल बंद होने वाली, कभी भी बंद हो सकती है, जान लीजिए। अल्टीमेटम मिल चुका है, बहुत जल्द से जल्द बंद हो जाएगा। अब जरूरत पड़ेगी हर इंसान के पास 5G मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, और 5G मोबाइल सबके पास होनी चाहिए। तभी आप कॉल कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, अन्यथा आप कॉलिंग भी नहीं कर पाएंगे, फोन भी नहीं कर पाएंगे। तो हर व्यक्ति को स्मार्ट मोबाइल की सख्त जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आज इस बिजनेस में आपको सफल होना है, तो आपके पास मोबाइल अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आपने देखा कि जब कंप्यूटर आया तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो नौकरी से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं किए, सीखने का प्रयास नहीं किए। लेकिन जिसने सीखने का प्रयास किया, वो आज सफल हो। पहले आप बैंक में देखते थे, सारा रजिस्टर के माध्यम से काम होता था, ऑफलाइन काम होता था, आज सारा चीज ऑनलाइन हो गया। तो समय के साथ आपको बदलाव करना पड़ेगा, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप संडे को आज की तरह मीटिंग नहीं देख पाएंगे, व्हाट्सएप नहीं खोल पाएंगे, गूगल न्यूज नहीं देख पाएंगे। अभी पेपर का जमाना खत्म हो गया कि हम पेपर लेके आधा घंटा 1 घंटा पढ़े, और पेपर एक दिन बाद आता है। अभी गूगल न्यूज आप डालिए अपने मोबाइल में, दुनिया की सारी खबर हिंदी में, इंग्लिश में सब देख लीजिए।
जो पेपर में कल आने वाला है वो पेपर आपको तुरंत मिल जाएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारी चीजें आपके मोबाइल में पड़ी है। दुनिया की सारी चीजें आपको, जब जिसके पास छोटी मोबाइल या तो पेपर पड़ेगा या तो कोई उसको बताएगा तब उसको पता चलेगा, लेकिन जिसके पास बड़ी मोबाइल है, सोशल मीडिया से कनेक्ट है, उसको हर पल का खबर पता चल रहा। अमेरिका में क्या हो रहा, जापान में क्या हो रहा, सिंगापुर क्या हो रहा, चीन में क्या हो रहा, इंडिया में क्या हो रहा, मुंबई में, दिल्ली में, सूरत में, बिहार में, गुजरात में, यूपी में, हर जगह कहाँ क्या हो रहा सब पता आपको चल जाएगा। किससे? मोबाइल से। मोबाइल आज इतनी बड़ी ताकत है आपकी कि अगर आप सही ढंग से उपयोग इसका कर लें तो आज इस मोबाइल का यूज कर करके लोग यूट्यूब के माध्यम से और भी बहुत सारे सिस्टम से महीने का 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपया कमा रहे हैं। सोचिए, हम आप क्यों नहीं कमा सकते? आप भी 25-50 हजार लाख रुपया कमा सकते, 2 लाख कमा सकते, 5 लाख कमा सकते। हमारे पास भी ईश्वर ने क्षमता दिया है, हमको भी उन्होंने नॉलेज दिया, हमको भी ज्ञान दिया है, लेकिन उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, उसको निखारना पड़ेगा, अपना नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तब जाकर के लोग आपके टैलेंट को देखेंगे, तब आपके अंदर निखार आएगी, तब लोग आपको लाइक करेंगे। और आज बिजनेस के लिए हर व्यक्ति को मोबाइल चाहिए। कंपनी ने सर्वे किया कि बहुत सारे ऐसे प्रमोटर हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जिसके पास बड़ी मोबाइल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें उनके सामने आती है। वो अपना बिजनेस रिपोर्ट नहीं चेक कर पाते हैं, बिजनेस की एंट्री नहीं कर पाते हैं। आज इतने सारे ऐप्स हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारे कंपनी के पास कितना ऐप्स है, उनके टीम का आज कितना बिजनेस सूख गया, उनका सेल्फ कितना बिजनेस गया, महीने में कितना बिजनेस हुआ, कितना कमीशन बना, वार्षिक कितना बना, कितना आपके नीचे प्लाट बुक हुआ है, कितना फ्लैट बुक हुआ है, किसका कितना इंस्टॉलमेंट जमा है, किसका कितना बाकी है, किस नाम से है। ये सारा डिटेल आपके मोबाइल में होता है, सब कुछ आपको मोबाइल से मिल सकता है। और मोबाइल से आप प्लान दिखा सकते हैं कहीं भी। अगर वो आदमी दुबई बैठा है, सिंगापुर, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक, कहीं भी बैठा हो, मुंबई, दिल्ली, सूरत, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद, बनारस, कहीं भी बैठा हो, आप जहां बैठे हैं यहीं बैठे बैठे स्क्रीन शेयर करके, ग्रुप बना करके मीटिंग कर सकते हैं, डेली लोगों से रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसे आज हम आपके साथ लाइव है, हमारे साथ सैकड़ों लोग लाइव हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो हम एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच में आए हैं, एक सिस्टम के माध्यम से आए हैं। अगर ये मोबाइल आपके हाथ में नहीं होती, आपके पास सिस्टम नहीं होता, तो आप कैसे आज मीटिंग को ज्वाइन करते? नहीं कर पाते। तो आज मोबाइल एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे शरीर के लिए भोजन चाहिए, वैसे हमारे बिजनेस के लिए मोबाइल चाहिए। मोबाइल हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। तो कंपनी ने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, जिसके लिए असुविधा हो रही है और वो खरीदने में भी सक्षम नहीं। तो कंपनी आपको एक मौका दी, और बहुत ही जबरदस्त मौका दी है, बहुत ही शानदार मौका दी है कि आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। केवल और केवल एक प्लाट मगध रेसिडेंसी में या ब्लू हेवन प्रोजेक्ट में 55,000 रुपया जो डाउन पेमेंट से बुकिंग होती है, वो बुकिंग करवा दीजिए। आप प्लाट अभी तक बुक करते थे, फ्लैट बुक करते थे, 6 महीना में इंस्टॉलमेंट देते थे, वही डाउन पेमेंट से प्लाट की बुकिंग करा दीजिए। 1 मई से 15 मई तक के बीच का ये ऑफर, आप डाउन पेमेंट के साथ बुकिंग करवा दीजिए, बाकी इंस्टॉलमेंट उनका चलेगा रेगुलर। आपको कंपनी एक एंड्रॉयड मोबाइल गिफ्ट कर रही है। एनुअल फंक्शन में हजारों लोगों के बीच में स्टेज पे कंपनी आपको सम्मानित करेगी। अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं तो, और महंगी मोबाइल लेना चाहते हैं, कंपनी 10,000 रुपया तक की मोबाइल दे रही है। अगर आप उससे महंगी लेना चाहते हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, तो आप ले सकते हैं। 10,000 तक के आप मोबाइल लेना चाहे मोबाइल ले लीजिए, या फिर आप कैश लेना चाहे कंपनी से कैश ले। उसके लिए क्या करना, केवल और केवल आपको एक फ्लैट या एक प्लाट बुक करना है 55,000 रुपया से। कितना आसान।
अभी आज 4 तारीख है, हमारे पास 11 दिन का समय है। एक दिन में 4 से 5 प्लानिंग आप करिए, सुबह से शाम तक लग जाइए। किसी चीज को पाने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, किसी चीज को पाने के लिए आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। तब जाकर के आप उस चीज को अचीवमेंट कर पाएंगे। सिर्फ सोचने से, उम्मीद करने से कि हम सोते रहेंगे मुझे मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उसके लिए लगना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप एक दिन में 4 से 5 प्लानिंग करेंगे तो 11 दिन समय बच रहा है, लगभग 40 से 50 प्लान कर ले जाए। और मेरी गारंटी है कि कम से कम 15 से 20 आदमी तैयार हो जाए। मैं सिर्फ एक का टारगेट, एक प्लाट केवल आपको सेल करना, केवल और केवल इस ऑफर में आने की, मोबाइल को पाने के लिए। बाकी आप 5 करते, 10 करते, 20 करते, जितना आप करेंगे उतना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पहला फायदा यह है कि आप उनको समझा करके मोबाइल आप ले सकते हैं। अगर कोई कस्टमर नहीं तैयार हो रहा है तो मोबाइल का ऑफर उनको दे दीजिए। मोबाइल का ऑफर अगर उनको दे देना, कम से कम जो उसका इनकम मिलेगा, इनकम तो आपको मिलेगा। तीसरा फायदा ये होगा, तीसरा, अगर वो ऐसे भी नहीं समझ रहे हैं तो उनको आप प्रमोटर बना दीजिए। प्रमोटर बना करके अवार्ड भी दे दीजिए, इनकम भी दे दीजिए, फर्स्ट रैंक पे बना करके प्रमोटर बना दीजिए। बाकी तो आपको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। अगर वो व्यक्ति प्रमोटर बन जाएगा तो 2 4 6 10 लोगों को प्लाट बुक करा देगा, बहुत सारा आपको फायदा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको 15 तारीख तक जम करके मेहनत करना है। और जितने भी प्रमोटर हैं, हर प्रमोटर इस चीज का लाभ लेना। आपको मोबाइल कहीं ना कहीं ऐसे भी लेना पड़ेगा और ऐसे भी लेना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दे रहे हैं तो कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट मिल जा रहा है। आपका जा क्या रहा है? आपको सिर्फ मेहनत करना, केवल और केवल मेहनत करना ईमानदारी से। और अगर आप मेहनत करने से भागेंगे दोस्त, तो जीवन में कुछ नहीं करते। कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ठंडी गर्मी बर्दाश्त करना पड़ता है। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो ठंडी गर्मी ये सब, बरसात सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को केंद्रित करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य पे फोकस करना पड़ेगा। तब जाकर के आपका अचीवमेंट होगा। अन्यथा आज 13 साल बीते हैं, कल 23 साल बीत जाएगा, 33 साल बीत जाएगा, आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी, जीवन में कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जनवरी से लेकर के अभी तक कंपनी ने बहुत कुछ आपको दिया है 2025 में। सबसे पहले 2 जनवरी पे कंपनी के बर्थडे पे कंपनी ने बाइक का ऑफर दिया, बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट किया, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। इसके बाद कंपनी ने ग्रैंड विटारा का ऑफर दिया, उसमें भी काफी लोगों ने अचीवमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट किया। थाईलैंड टूर का अचीव टारगेट दिया, उसको भी बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट किया। अप्रैल मंथ में टारगेट दिया, उसको भी बहुत सारे लोग अचीवमेंट किए। और अभी मई महीना चल रहा है, इसमें भी आपको टारगेट कंपनी ने दिया, इसमें भी बहुत सारे लोग अचीवमेंट कर रहे हैं और करेंगे। सोचिए, जब आप स्टेज पे चढ़ेंगे, अपने टीम के सामने, अपने परिवार के सामने, रिलेशन वालों के सामने, हजारों लोगों के बीच में आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। और ढेर सारे अवार्ड जब आपको मिलेंगे, उस समय आपके अंदर कितना बड़ा हौसला आएगा, कितना बड़ा आपके अंदर सम्मान मिलेगा, ये सोचने की जरूरत है। दोस्तों, ये चीज वही इंसान हासिल कर पाता है जिसके अंदर, अंदर से जज्बा होती कि नहीं, मुझे ये चीज लेना है, मुझे ये चीज पाना है, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं इस चीज पाके ही रहूं। ये चीज जब आप ठानते हैं, ये चीज जब अपने अंदर से, दिल से पूरी ताकत लगा के झोंक देते हैं, तो कोई भी चीज आपसे बढ़ करके नहीं है। हर चीज पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और हमारे संस्कृति के जितने भी सिपाही हैं, सबके अंदर ये चीज कूट कूट के भरा है। क्योंकि हम लोग संघर्ष करना जानते हैं, क्योंकि हमें सफलता हासिल करके ही चैन की नींद सोना है। आज इस कंपनी से बहुत लोग बहुत कुछ अचीवमेंट किए दोस्त। और जो लोग नहीं किए हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, सर बता रहे बताने दीजिए, कोई फर्क नहीं, नहीं फर्क पड़ता भैया, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी आपकी है, इसे संवारना है या इसे बिगाड़ना है, डिपेंड ऑन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, भगवान ने आपको बना के भेज दिया, पृथ्वी पे भेज दिया है, चाहे सो के गुजारो, चाहे कुछ करके गुजारो, परिवार समाज के लिए कुछ करके गुजार दीजिए, जैसा भी आपकी इच्छा हो आप कर लीजिए। लेकिन एक समय आएगा आपको एहसास होगा कि काश एक एक दिन जो हमने बिताया, जैसे जब पढ़ने का समय होता है तो लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब उम्र गुजर जाती है तब उनको एहसास होता है कि जिस समय पढ़ने का समय था, अगर हम पढ़े होते तो आज जहां हम हैं यहाँ नहीं होते, आज हम भी किसी सफलता की राह में होते और आज ये कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज मैं सन सिटी के जुड़े हुए प्रत्येक सदस्यों से मैं यही कहना चाहूंगा, जो मौका मिलता है उसे लपक करके ले लीजिए, उसको अचीवमेंट कर लीजिए, क्योंकि आप करें या ना करें लोग करेंगे, समय निकलेगा और समय कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आज जितना मेहनत कर लेंगे, जो आप बना लेंगे, जो आप कमा लेंगे, आपके भविष्य में आपका वही मल्टीप्लाई होगा, उसी से आपका विकास होगा, उसी से आपके समाज का, परिवार का, आपके घर का, आपका खुद का विकास होगा। अगर आप अवॉइड करेंगे, आप सीरियस नहीं होंगे, तो जीवन कट रही और कटती चली जाएगी, घड़ी की सुई कभी रुकती नहीं है, वो चलती चली जाएगी और आप देखते रह जाएंगे, आपके पीछे वाले लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे और लोग करके आगे निकल जाएंगे। मेरे प्रिय सम्मानित साथियों, मेरी बातों को बुरा मत माना करिए, क्योंकि मैं कड़वी सच्चाई बोलता हूं, भले आपको धक्का लगे, आपको चोट लगे, लेकिन कड़वी चीज ही फायदेमंद चीज होती है। मीठी चीज में हमेशा खतरा होता है। तो हम फील्ड से हैं, डेवलपमेंट से हैं, हर चीज से वाकिफ होते हैं, हर लोगों को समझते हैं, एक एक कार्यकर्ता को हम पहचानते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कहां तक वो जाना चाहता है, कहां तक वो जा पाएगा। सामने जब बैठता है हमारे साथ, टेबल पे बैठता है, मीटिंग जब होती है, सेमिनार में, ट्रेनिंग मीटिंग में, जब भी मुलाकात होती है, उसका इंट्रोडक्शन देखने से उसकी पूरी कहानी पता चल जाती है, उसका विजन देख करके उसका फ्यूचर पता चल जाता है कि आदमी कहाँ तक जा पाएगा, जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। क्योंकि हम लोग पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग काम करते हैं, हर आदमी को पहचानने की क्षमता रखते हैं। तो सम्मानित साथियों, जितने भी लोग हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, ये शानदार मौका जो आप सबको मिला है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह से शाम तक प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने सीनियर को डेली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जूनियर से रिपोर्टिंग लेनी पड़ेगी, जहां समस्या आ रही है उसको डिस्कशन करना पड़ेगा। क्योंकि इतना शानदार प्रोजेक्ट आप दे रहे, पहले सोचिए, आज 100 रुपया डेली कलेक्शन करके भी आप एक प्रॉपर्टी लोगों को दे सकते हैं। है ताकत किसी में? इंडिया में आज तक क्या आज आपके पास आया था ऐसा? अगर आपके मार्केट में लोग 3,000 रुपया महीना दे तो 100, 200, 500 प्लाट लिखाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आज आपकी कंपनी इंडिया में सबसे टॉप सिटी, इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाला स्टेट गुजरात, सूरत जैसे सिटी में केवल और केवल 3,000 रुपया महीने में प्रॉपर्टी दे रही है। आप सबको गर्व होना चाहिए, आपको प्राइड फील होनी चाहिए अपने कंपनी के ऊपर। आपको घर घर जा करके लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि भैया ले लो, यही मौका है। एक समय था हमारे बुजुर्गों के पास 100 रुपया बीघा जमीन मिलती थी, लोग बोलते थे क्या करेंगे लेकर के। आज उनके परिवार से पूछिए कि क्या करेंगे लेकर के, आज उनसे पूछिए कि उसकी कितनी जरूरत महसूस होती है। जिसके पास खेती नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास घर बनाने की जमीन नहीं है, एक छोटे से टुकड़े में 3-3, 4-4, 5-5 भाई मजबूरी में रह रहे हैं, जाके किराया पे दूसरी जगह रह रहे हैं, कितनी तकलीफों से रहते हैं। लेकिन आज
एक प्रॉपर्टी अगर आज बना लेगा सूरत जैसे शहर में, आज गांव में 1 बीघा जमीन हो और शहर में 1 प्लाट हो, उसको बना के किराया दे दीजिए। 1 बीघा जमीन में आप कभी नहीं निकाल पाएंगे जो 1 प्लाट से आप निकाल लें। उसकी जमीन की कीमत भी कई गुना बढ़ेगी, रेंट इनकम भी आएगा, आपका बिजनेस भी हो जाएगा, और आने वाले 10 से 15 साल में करोड़ों रुपया कीमत भी हो जाएगी। तो कई तरीके के फायदे मिलने वाले हैं यार। आज 5,000 रुपये हम कंपनी आपको फ्लैट दे रही है, बहुत सारे लोगों ने लिया है, 2 साल बाद पोजीशन मिलने जा रहा है। लोग सोचते रह गए, लेकिन जिसने कंपनी के ऊपर विश्वास किया, अब बहुत समय नहीं है, आप देखते जाइए, आप देखते जाइए कैसे कैसे समय बदलता चला जाएगा और अचीवमेंट होता चला जाएगा। देखने वाले देखते रहेंगे, कमाने वाले कमा के आगे निकल जाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा, इस ऑफर का लाभ लीजिए और हर घर में एक प्रॉपर्टी सेल करिए। और ज्यादा नहीं, अगर एक प्रमोटर 100 प्लाट का मगध रेसिडेंसी में भी टारगेट बना लेता है, तो 3 साल 4 साल जाते जाते आपके घर में 35 से 40 लाख रुपया इनकम आ जाएगी। आप 100 प्लाट पे देख सकते हैं, 35 से 40 लाख रुपया इनकम प्लस एक गाड़ी, साथ में दुबई का टूर, या आप एकदम नॉर्मली अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू समझाना पड़ेगा। आज आपको एसआईपी समझाना पड़ेगा लोगों को, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। आज जो आप दे रहे हो, दुनिया की सबसे सुरक्षित चीज दे रहे हो। ना कोई एलआईसी वाला दे सकता है, ना कोई पोस्ट ऑफिस वाला दे सकता है, ना कोई बैंक वाला दे सकता है। आप जो दे रहे हो भारत सरकार का सिक्का लगा होता, अशोक स्तंभ, जो कोई कंपनी नहीं दे सकती, किसी के अंदर ताकत नहीं है एक लगा के दे दे। रजिस्ट्रार का सिक्का लगता आपके प्रॉपर्टी पे, रजिस्ट्रार का मुहर लगता भारत सरकार का। दुनिया का कोई आदमी उसको गलत साबित कर दे, जो कहेगा मैं वो चीज हार जाऊं। ऐसी सिक्योरिटी आप लोगों को दे रहे हैं। 10 साल 15 साल के लिए खाली निवेश करा दीजिए। हर जगह से, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, बैंक से, या किसी भी जगह से ज्यादा प्रॉफिट अगर आपकी प्रॉपर्टी ना दे तो फिर आप कहिए। लेकिन आपको समझाना पड़ेगा। समझाने से पहले आपको खुद समझना पड़ेगा। प्रोफाइल से आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोफाइल से प्लान दिखाना पड़ेगा। आपके प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें हैं, आपको खुद नहीं पता, हमको खुद नहीं पता, तो हम दूसरे को कैसे सेटिस्फाइड कर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? नहीं बता। आपको अपने सिस्टम के बारे में बखूबी जानकारी होनी चाहिए, A to Z नॉलेज होना चाहिए, तभी आप मार्केट में रिस्पांस ला पाएंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। लोग बहुत सारे कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। कैसे सुनेगा भाई? सही तरीके से आप समझा ही नहीं रहे उनको, सही तरीके से प्रेजेंटेशन ही नहीं कर रहे हैं, कैसे आदमी सुनेगा? उसके सवालों का जवाब आप दे ही नहीं पा रहे हो, कैसे सुनेगा? आप सवाल नोट करिए, आप हमारे साथ डिस्कस करिए, आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस करिए। हर सवाल का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जब तक आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे तब तक आपके पास उठेंगे नहीं। चैलेंज है मेरा। कितना सवाल है? 1 सवाल, 10 सवाल, 20 सवाल, 50 सवाल, 100 सवाल, कितना सवाल आप पैदा कर सकते? पैदा करिए सवाल। हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। जब तक आपके सवालों का जवाब ना मिल जाए तब तक आप फील्ड मत जाइए, काम करने मत जाइए। सारे सवाल के जवाब हमसे ले लीजिए, फिर जाइए काम करिए, और फिर देखिए कैसे रिजल्ट नहीं आता, फिर देखिए कैसे बिजनेस नहीं होता, फिर देखिए आपका ग्रोथ कैसे नहीं होता। सवाल होना चाहिए, लेकिन सवाल का जवाब भी आपके पास होना चाहिए। आज इतना आसान है बिजनेस करना कि अगर सही तरीके से बिजनेस आप करें, क्योंकि आज तक जिस काम को हम करते आए हमें वही काम हैबिट पड़ गई है, हमें वही काम आसान लगता है। उस चीज से हट करके हम दूसरा चीज करना ही नहीं चाहते हैं। भैया जब करोगे नहीं तो होगा कैसे? करना तो पड़ेगा, बिना किए होगा ही नहीं। हर चीज को करने से ही होता है। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश सीख सकते हैं।
आपको पता नहीं होगा, अगर आपने देखा होगा बनारस में हमारे, चले आइए, रिक्शा चलाने वाला इंग्लिश बोलता है, कैसे बोलता है? रिक्शा चलाने वाला इंग्लिश में बोलता है, हाथ से रिक्शा चलाने। क्यों? क्योंकि विदेशी आते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, टूटे फूटे शब्दों में बोलते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस कर करके बहुत अच्छा बोलते हैं, अंग्रेजों से अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं। और बिहार में देख लीजिए, बोध गया है, वहां भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। मुंबई में चलिए, वहां भी लोग बात करते हैं। तो जहां के लोग जैसे सिचुएशन में, जिस माहौल में पड़ जाते हैं, जब उसका प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो वो भी उस चीज को सीख जाते हैं जो कभी नहीं सीखे रहते हैं। तो अगर मुझे अपना बिजनेस करना है, तो बिजनेस के बारे में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। हम मीटिंग में नहीं आएंगे, हम सीनियर की बात नहीं सुनेंगे, हम प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, हम सेमिनार में नहीं जाएंगे, तो भैया कैसे सीखोगे? सीखना तो पड़ेगा। आप कमाना चाहते हो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, और सीखने से आप दूर भागते हो, वर्कशॉप में जाना नहीं चाहते हो, पैसा खर्च करना नहीं चाहते हो, घर बैठे लाइव मीटिंग देखना नहीं चाहते हो, डेली ग्रुप वाइज मीटिंग होता है सीनियर का, उसमें अटेंड करना नहीं चाहते हो, कैसे आगे बढ़ोगे आप? भैया सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। एक दुकानदार जो दुकान खोलता है, सुबह पहुंच करके आरती दिखाता है, झाड़ू मारता है, सब काम करता है, सिस्टम से करता है, ग्राहक आए या ना आए। आपको डेली घर से निकलना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, रिजल्ट आए या ना आए। एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है, आपको अपने अंदर निखार लाना पड़ता है। हीरे को जितना ज्यादा चमका जा रगड़ा जाएगा, उतना ज्यादा चमक आएगी, और हम अपने आप को रगड़ना नहीं चाहते। भैया रगड़ो मार्केट में अपने आप को, रगड़ोगे जितना, उतना ज्यादा आपके अंदर निखार आएगी, उतना ज्यादा आपके अंदर चमक आएगी, और जितना चमक आएगी, उतनी ज्यादा महंगे बिकोगे आप, उतना ज्यादा पैसा कमाओगे आप। घर से निकलोगे नहीं, फील्ड में काम करोगे नहीं, बिजनेस प्लानिंग करोगे नहीं, कहते हो सर रिजल्ट नहीं आता। भैया रिजल्ट ना आने का कारण हम है, बिजनेस ना होने का कारण हम है। किसी को दोषारोपण मत करिए, सीनियर को, जूनियर के, कंपनी को। जीवन में सफल होना है तो खुद के अंदर झांक के देखिए, अपनी कमियों को झांकिए, देखिए, समझिए, और उसको सुधारने का प्रयास करिए, फिर देखिए कैसे बिजनेस नहीं हो। आप प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान करते जाइए, कैसे नहीं रिजल्ट आते, कैसे लोग नहीं सुनते हैं आपकी बात। फिर मुझे आप बताइए सर रिजल्ट नहीं आ रहा, आप प्लान करके दिखाइए मुझे, फिर मुझे बताइए रिजल्ट नहीं आ रहा। प्लान करना सीखिए, प्लानर बनिए। ग्रुप में मैसेज आता, बहुत सारे लोग मैसेज नहीं पढ़ते, मीटिंग होती है तो मीटिंग नहीं अटेंड करते। बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मैं कड़वी बात बोलूंगा, मैं सत्य बात बोलूंगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी मेरी है, आपको सफलता हासिल कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मेरी बात आपको मानना पड़ेगा। अगर सिस्टम में आए हो, तो सिस्टम को पालन करना पड़ेगा। अगर सिस्टम से आप नहीं करोगे, तो आप किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। सिस्टम से आपको काम करना पड़ेगा, कंपनी के सिस्टम को पालन करना पड़ेगा, सीनियर की बात मानना पड़ेगा, तब जाकर के आप सफलता हासिल कर पाएंगे। आप अपने हिसाब से काम करेंगे तो कंपनी को कभी दोष नहीं दे सकते, सीनियर को कभी दोष नहीं दे सकते, सिस्टम को कभी दोष नहीं देते हैं। 80 से 90% लोग इसीलिए मार्केट में फेल हो जाते हैं। फेल होने का केवल और केवल कारण यही होता है कि अपने हिसाब से हम काम करते हैं। भैया कंपनी चलती है, आज इतने बड़े बड़े सिस्टम चलते हैं, मैनेजमेंट चलते हैं, सब सिस्टम से चलते हैं, रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। रूल्स रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा। बिजनेस में सफलता हासिल करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा, पर डे सीखना पड़ेगा। डेली हम फील्ड में जाएंगे, लोग निगेटिव करने वाले लोग मिलेंगे, डिस्टर्ब करने वाले लोग मिलेंगे। उन समस्याओं को लेकर के हमें नोट करना है, सीनियर के साथ डिस्कस करना है, प्लानिंग करना है, बातचीत करना है, उसका हल निकालना है, फिर अगले दिन जाना है। फिर समस्या आएगी, फिर सलूशन होगा, फिर अगले दिन जाना है। इस तरीके से जब हम करेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, जाते जाते सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और सारी समस्याओं का समाधान हम स्वयं करने लगेंगे।
आसान हो जाएगा बिजनेस करना, लेकिन प्लान करना सीखिए। प्रोफाइल लेकर के खड़े होकर के पढ़ना सीखिए, लोगों को बताना सीखिए, स्पीच करना सीखिए। कब सीखेंगे? सीखना पड़ेगा। तो अभी जो ये मिशन चल रहा है मोबाइल का, हर प्रमोटर के घर में मोबाइल जानी चाहिए, हर कोई अचीवमेंट बंद करना चाहिए। इसके लिए सभी सीनियर की जिम्मेदारी है। हर सीनियर की जिम्मेदारी है कि अपने जूनियर में सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराएं अवार्ड को, उनको घर जाना पड़े, मीटिंग करना पड़े, व्हाट्सएप से, वीडियो से, जैसे भी करना पड़े करें, लेकिन सबके पास मोबाइल हो जाए। ये सभी सीनियर की जिम्मेदारी है, और जूनियर की जिम्मेदारी है इस टारगेट को किसी भी स्थिति में पूरा करके इसको अचीवमेंट करना। कितना भी मेहनत करना पड़े करिए, लेकिन आपको हर टारगेट को अचीवमेंट करना है। क्योंकि जब टारगेट को आप अचीवमेंट करते हैं तो सिर्फ आप गिफ्ट ही नहीं प्राप्त करते, आप कई चीजों को अचीवमेंट करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका इनकम बढ़ता है, आपके टीम का ग्रोथ होता है, आपके बिजनेस का ग्रोथ होता है, कई चीजों से आपको फायदा मिलता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सबको, आज से लग जाए, अभी से लग जाए, पूरी प्लानिंग तैयार कर लें और पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करें। 100% ये सफलता आपको मिलने वाली है, अचीवमेंट आप सब लोग करेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरी कंपनी की शुभकामनाएं आपके साथ। आप लोग दिल से काम करिए, हर क्षण आपके साथ कंपनी खड़ी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय सृष्टि। फिर मिलेंगे। जय हिंद। थैंक यू।